सुबह का उगता हुआ सूरज और उसका नज़ारा सच में देखने लायक होता है। मॉर्निंग हर किसी के बस का नहीं है देखना, जो ये नज़ारे होते हैं सिर्फ वही देख सकते हैं जो जल्दी उठ सकते हैं। घर से निकलने के बाद जब ये नज़ारा आंखों के सामने आता है ना, तो अलग ही एक्साइटमेंट आता है पूरी बॉडी के अंदर कि यार आज हम उठे हैं और ये नज़ारा हमें देखने को मिला है। पानी के ऊपर गिरते हुए सूरज की किरणें, ये सीन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, कुछ इस तरीके का सीन कैप्चर हुआ है। चिड़िया चहकती हुई और पानी से मछली निकालते हुए ये बगुले भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और सुबह की राम राम। टाइम सुबह के 7:05 हो चुके हैं और मैं करीब 2 किलोमीटर के आसपास चल चुका हूँ। करीब 1 साल बाद मैंने दोबारा से अपनी वॉक शुरू की है और वॉक शुरू करने का रीज़न सिर्फ इतना सा है कि मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। जिन भी लोगों का काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ है वो सोचते तो हैं कि हम वॉक स्टार्ट करें, घूमना स्टार्ट करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, बट वो कर नहीं पाते। वजह क्या, वो थक जाते हैं और फिर बॉडी आज के टाइम में इस तरीके से सुस्त हो जाती है कि सुबह उठा भी नहीं जाता। सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका है और मैं इस वक्त हूँ रोड के किनारे पर, और रिस्की तो होता ही है लेकिन अपनी ज़िंदगी के साथ ये सारी चीज़ें का एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ता है। वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया जिनका, और वेट गेन होता ही चला जा रहा है। सपने बहुत लोगों के हैं कि हम अपना वेट कम करें, बट वो कुछ परिस्थितियों की वजह से सुबह उठ नहीं पाते और वो रह जाते हैं अपने उसी वेट के साथ, यानी बढ़ते हुए वेट के साथ। ये तीनों बच्चे अपनी साइकिल चलाते हुए सुबह का घूमना, मॉर्निंग करना, ये तीनों के तीनों इसे कहते हैं दोस्ती। सुबह सुबह की दोस्ती का मज़ा भी अलग ही होता है, कोई आगे कोई पीछे, बट रहना साथ में ही है। अपना माइंड और अपना सोच एक बच्चों की तरह रखो, एकदम फ्री, खेलना कूदना हर तरीके का काम एकदम फ्री माइंड होकर करना बिना टेंशन के। तो मैं पॉसिबल समझता हूँ इस बात के लिए कि आप सुबह मॉर्निंग में उठ पाएंगे। जिन बच्चों को मैंने अभी वीडियो में लिया था वो यहाँ तीनों बच्चे हैं। क्या नाम बेटा? विष्णु। आपका? सार्थक। और ये तीसरा बच्चा सबसे छोटा है, प्रियांशु। तो मैंने इन लोगों को रोड पे देखा और मैंने अभी ये रुके तो मैंने इनसे पूछा कि कितने बजे आप लोग आ जाते हो। तो 6 सवा 6 बजे के आसपास ये लोग मॉर्निंग में घर से निकल पड़ते हैं और करीब 8:30 से 9 बजे तक ये लोग साइकिल चलाते रहते हैं, ऐसा ही ना। तो करीब 3 घंटे के आसपास 6, 7, 8, 9 3 घंटे लोग साइकिल चलाते हैं। तीनों ही दोस्त हैं, मेरे ख्याल है सेम एज के हैं, एक लड़का थोड़ा सा छोटा है। बाकी मज़े करते हैं। इसी तरीके से अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं और मज़े से निकलते हैं तो मैं समझता हूँ इन्हीं की तरह की सोच रहेगी, कोई फ़िक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। इसी तरीके से काम करोगे तो डेफ़िनेटली मैं समझता हूँ कि आपके साथ बहुत ही अच्छा होने वाला है। यहाँ तीनों की अपनी मीटिंग करते हुए थोड़ा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इसलिए अलग अलग बैठे हुए गुस्से में। मेरा भी दोबारा घूमने का रीज़न सिर्फ इतना सा है, करीब 1 साल बाद मैं वापस घूमने के लिए निकला हूँ और रीज़न वेट बढ़ना। 65, 66 के आसपास का मेरा वेट हमेशा रहता था जब मैं घूमता था, बट पिछले 1 साल से मैंने कुछ भी करना बंद कर दिया, ना घूमना, ना फिरना, ना ही कुछ और वर्कआउट। तो जिसकी वजह से मेरा जो वेट है वो 80 से 82 किलो के आसपास पहुंच गया। कुछ दिन तो ठीक लगा कि हाँ यार ठीक है, कोई नहीं, खाना कम कर देंगे, थोड़ा घूम लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और वेट बढ़ता ही चला जाता है। कपड़ों का साइज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कहाँ हमें कपड़े कुछ साइज़ के आते थे और अब कुछ साइज़ के आते हैं। तो बस धीरे धीरे जब फैट बढ़ने लगता है तो अजीब लगने लगता है और लोग भी कमेंट पास करने लगते हैं। तो फिर यही सोच आती है कि चलो यार कुछ ना कुछ करो, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वॉक तो कर ही सकते हैं। और मैं समझता हूँ लाइफ की सबसे ज़्यादा जो बेस्ट एक्सरसाइज है ना, वो है अपनी वॉक। फर्स्ट टाइम घूमने निकला हूँ और इतनी सी देर में मेरी सांस फूल गई है।
हफ्ते भर अगर मैं कंटिन्यू रहा तो मैं इससे ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पाऊँगा सेम टाइम में, और मेरी सांस भी नहीं फूलेगी। तो ये कोई मैटर नहीं करता सांस फूलना, ये सबके साथ होती है। बट जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है वो कोशिश करे सुबह मॉर्निंग वॉक करने की। जिसके पास मॉर्निंग का टाइम नहीं है तो वो कोशिश करे अपनी इवनिंग वॉक करने की। बट वॉक ज़रूर करें, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। कहीं भी घूमना, कहीं फिरना, किसी धाम पे जाना, ट्रैक करना, इन सब चीज़ों के लिए पैरों की सख्त ज़रूरत पड़ती है। और वॉक करने से पैरों के जो मसल्स और जो उनके मसल्स के जो स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो अलग ही मज़ा आ जाता है। और आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं तो कभी भी आपको कहीं पे भी अगर 4-5-6 किलोमीटर चलना पड़े ना, तो कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उस वक्त प्रैक्टिस में होते हैं। जिस ट्रैक पे मैं वॉक कर रहा हूँ ये रोड है, और सिंगल रोड है जिस पे आना भी है और जाना भी है। साइड में यहाँ अभी इस तरीके से इन्होंने खोद रखा है, क्योंकि और भी ज़्यादा आगे बढ़ाकर इसको चौड़ा कर रहे हैं। तो इसी से मेरे साथ में यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं और सामने से गाड़ियाँ आ भी रही हैं। तो फ़िलहाल तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया है और करीब 3 किलोमीटर तक मैं वॉक कर चुका हूँ। सांस तो मेरी फूल रही है, लेकिन मुझे फील भी हो रहा है। होली आने वाली है, होली को आने में करीब 10 दिन बाकी हैं। और इस वक्त में जब होली आने वाली होती है ना, ठंड भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, क्योंकि ठंड जाने वाली होती है। आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे मैं निकला हूँ 6:35 पर, और धीरे धीरे मुझे इस टाइम को अच्छा करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा कि मैं अपने घर से करीब 6 बजे निकल जाऊँ। धीरे धीरे 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर मैं अपने टाइम को सुधार पाऊँगा, जो अगर मैं कंटिन्यू रहा तो। वैसे तो कोशिश करूँगा, क्योंकि जब वेट कम करना होता है ना तो कंटिन्यू रहना पड़ता है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही, ठंडी हवा है। सुबह निकला था तो ज़्यादा थी, सर एकदम ठंडा हो गया। अभी चलने से क्या है, थोड़ी बॉडी गर्म हुई तो सर भी गर्म हुआ है, तो अभी थोड़ा लाइट लगने लगा मेरा सर। बाकी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। जितने समय में हम लोग सुबह उठते हैं उससे पहले तो लोग अपने काम पे चले जाते हैं। कुछ लोग तो अपना खुद का पर्सनल बिजनेस होता है, डेयरी होती हैं, दूध की डेयरियाँ, कन्फेक्शनरी, ये सब जल्दी खोलने होता है। और कुछ लोगों की शिफ्टिंग ड्यूटियाँ भी होती हैं, और भी बहुत सारे काम। कुल मिला के आज मैं मॉर्निंग में दोबारा आया हूँ, तो मुझे ये फ़ील हुआ है कि आज जब हम उठते हैं ना, कितने लोग लेट उठते हैं। अभी मैं ही बीच में 8 साढ़े 8 बजे उठने लगा था, कई बार 9 भी बज जाते थे। तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील करता था कि कहाँ यार मैं सुबह 6 बजे उठने वाला और कहाँ मैं 8:30-9 बजे उठ रहा हूँ। तो रूटीन ऐसा गड़बड़ा गया था कि समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे ठीक करूँ। बट जब यहाँ आके रोड पे पहुँचते तो देखते हैं यार, लोग तो सुबह 5:30-6 बजे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। इनकी भी यार अपनी एक जॉब है, अपना एक काम है। अगर ये 5:30-6 बजे निकल रहे हैं तो सुबह कितने बजे उठते होंगे, ये दिमाग में कई सवाल आते हैं। तो यार जब ये लोग उठ जाते हैं तो फिर हम क्यों नहीं उठ सकते? हम भी सुबह उठ के कम से कम 1 घंटे या पौन घंटे वॉक तो कर ही सकते हैं। यहाँ सामने पानी भरा हुआ है और वो सामने आगे ग्राउंड है, उसके आगे आपको दिख रहा होगा कि शायद बच्चे भी खेल रहे होंगे। वहीं मैं अपना रनिंग और जॉगिंग करता था उसी ग्राउंड में। फ़िलहाल यहाँ पानी भरने की वजह से मैं जॉगिंग और रनिंग, मतलब मैं क्या, कोई भी नहीं कर पा रहा। अब धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी हद तक पानी सूख गया है, तो मुझे लगता है करीब 10 या 15 दिन के अंदर ये पानी सूख जाएगा, तो वापस मैं इसी ग्राउंड में आ जाऊँगा। यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं लोग, क्रिकेट भी खेलते हैं, और हम जैसे लोग जॉगिंग और रनिंग भी करते हैं। तो ये ग्राउंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है इन द सेंस कि एक तो सेफ्टी है, वहाँ कोई गाड़ियाँ वगैरह कोई चलने का कोई रीज़न नहीं है, ना 2 व्हीलर है ना कोई कार वगैरह है, तो वहाँ जैसे मर्जी घूमो दौड़ो सारे काम कर लो। मैं पहुँच चुका हूँ अब घर, और 7:35 का टाइम हो रहा है। करीब 1 घंटे मैं घूम चुका, और 1 घंटे में शायद अगर आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा हो तो ये पसीने वगैरह भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। करीब 1 घंटे में 4 किलोमीटर के आसपास मैं घूम चुका, और थकावट तो है, पहला दिन है और पहले दिन तो सबको ही थकावट होती है। बट मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पाऊँगा पूरे 1 साल बाद। तो ये पॉसिबल हुआ सिर्फ इस वजह से कि मैं पहले 1 साल पहले भी जॉगिंग और वॉकिंग किया करता था।
तो मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं करीब 3 से 3.5 किलोमीटर के आसपास वॉक कर ही लूँगा, बट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा। और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद तो यार ऐसा लगता है कि पूरा दिन ना एकदम फ्रेश लगता है, एकदम बिना थकावट वाला। सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है सुबह मॉर्निंग वॉक करने की, तो वो ये कि रात को आपको नींद ना बहुत बेहतरीन आती है, बहुत अच्छी नींद आएगी। खाना खाओ और जैसे आप बेड देखोगे ना, सीधा आपको नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आपने सुबह वॉक की और आपका शरीर उस वक्त थक चुका होता है। सुबह से लेकर शाम तक तो एकदम फ्रेश रहते हो, लेकिन जैसे आप नाइट का खाना खाते हो ना, तो आपको तुरंत नींद आती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और टाइम से आप रात को सो भी जाओगे और सुबह टाइम से आप उठ भी जाओगे। तो मॉर्निंग वॉक का ये फ़ायदा मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हमेशा से, और आप इस तरीके से रूटीन में बने भी रहते हो। तो आज पहले दिन में मेरा इस तरीके का इतना पसीना निकला, तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन या 20 दिन में इससे भी ज़्यादा पसीना निकलेगा। तो ज़्यादा पसीना निकलेगा, ज़्यादा मेहनत होगी, तो सीधी सी बात है वेट तो कम होगा ही। तो घर पहुंचने के बाद अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ और भी एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ी सी पुशअप्स वगैरह लगा सकते हैं, तो ये और भी मैं समझता हूँ अच्छी बात है। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन अभी फर्स्ट डे नहीं, करीब करीब 1 हफ्ते बाद मैं घर पे पुशअप्स वगैरह और स्टैंड अप वगैरह करना स्टार्ट करूँगा। उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वहाँ तो ट्रैफिक वगैरह रहता है, इसके चक्कर में मैं ज़्यादा नहीं कर पाता। बट मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि जो भी अगर मेरी वीडियो देखते हैं, जो वॉक नहीं करते, जो सुबह नहीं उठ पाते, तो पूरी कोशिश करें सुबह उठने की, और कुछ ना तो कम से कम वॉक करें। एक एज हो जाने के बाद रनिंग तो नहीं हो पाती, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक हो जाने के बाद, एक उम्र हो जाने के बाद, चाहे वो 60, 65, 70, 80 के आसपास, आप वॉक तो कर ही सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि वॉक सबसे अच्छी बेस्ट एक्सरसाइज मुझे लगती है। इससे अच्छी कोई भी एक्सरसाइज मुझे नहीं लगती। एक तो आप रनिंग वॉक में रहते हैं, तो आपका पूरा शरीर चलता है, नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाइट वेट बना रहता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कंटिन्यू करने वाला हूँ, और मैं कंटिन्यू आप लोगों से बात भी करने वाला हूँ। और जो मैं इस बीच में वर्कआउट करना स्टार्ट करूँगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ताकि अगर मेरे जैसा कोई भी सुस्त, जिसने काफ़ी टाइम से वॉक वगैरह नहीं किया, अगर वो करना चाहता है, तो उसके साथ साथ वो क्या इंक्लूड कर सकता है। चलो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर मेरी चैनल पे कुछ लोग नए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आती है तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो हमारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए नमस्कार।